हूं MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वकार साहब, स्वागत आपका। ये जो कुछ भी ईरान के भीतर चल रहा है, आप मानते हैं कि ये अमेरिका के सपोर्ट, उसके डिप्लॉयमेंट, उसकी स्ट्रेटजिक इंटेल इंफॉर्मेशन पर इजराइल कर रहा है, या फिर दोनों के झगड़े वास्तविक हैं? सर, 1 बाय 1 सब जवाब दूंगा। देखिए, दुनिया में जो अमीर लोग होते हैं वो कुत्ते पालते हैं, कुत्ते, डॉग। और उन्हीं में से कुछ विक्षिप्त अमीर जो होते हैं, मानसिक तौर पे विक्षिप्त, वो अपने कुत्तों को कभी कभी इधर उधर दूसरों पे शू कर देते हैं। शू शू, इसको दौड़ा दो, उसको दौड़ा दो। तो उन्हीं कुत्तों में से जो विक्षिप्त है वो है ट्रम्प। और जो कुत्ते हैं, बहुत से कुत्ते जो पाले हैं उस मानसिक विक्षिप्त ने, उन्हीं कुत्तों में से एक कुत्ता है नेतन्याहू। वो कभी इस पर उसको लुहा दिया जाता है, शू कर दिया, कभी उस पर शू कर दिया। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि वो कह रहे हैं ट्रम्प कि हम खामेनेई साहब को अभी नहीं मारेंगे। वो अल्लाह मियां है सर, क्या है वो? ईश्वर है वो। ट्रम्प ना कभी किसी को अपनी मर्जी से मार सकता है और ना अपनी मर्जी से जिंदा कर सकता है। दुनिया को चलाने वाला और इंसानों को पैदा करने वाला और मारने वाला वो बैठा है आसमानों में। वही ट्रम्प को भी लेके पैदा करके लाया था और वही ट्रम्प को मारेगा। ट्रम्प की क्या औकात है सर? हम मुसलमान लोग हैं, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान दी जाती है, और वो अजान जनाजे की नमाज की अजान होती है सर। हम आए हैं मरने के लिए, दुनिया का हर मुसलमान मरने के लिए आया है। तो ये डराना राना बंद करिए सर। दूसरी बात, अफगानिस्तान को तो अपने कब्जे में रख नहीं पाए, जीत नहीं पाए। ईरान को कहां सोच रहे हैं? ईरान तो अफगानिस्तान से हजारों गुना ताकतवर है। दूसरी बात, नेतन्याहू कह रहा है कि संघर्ष तब रुकेगा खाड़ी में जब खामनेई साहब को मार दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो खाली खामनेई साहब को क्यों, ट्रम्प और नेतन्याहू को मारने के बाद भी संघर्ष रुक सकता है। आप दोनों अपनी जान दे दीजिए। तो ये बात ईरान कहे ना, उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं कह रहा हूं सर, आपके कहने से मुझे इस वक्त ईरान का वक्ता माना जाए। ठीक, मान लिए। दूसरी बात, आपने कहा गुंडागर्दी, ये बम, वो बम, ये खतरा, वो खतरा। यही बात सद्दाम हुसैन के लिए कही गई थी, ये केमिकल बम, वो केमिकल बम। और 2014 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस वक्त के थे, उन्होंने ये कहा कि साहब कोई बम नहीं था, वो तो हम लोगों ने दुनिया को अपने पक्ष में करने के लिए झूठी अफवाह उड़ाई थी। ये कहा गया था, ये खबर आई होगी, आपने सुना होगा। पर ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि विदिन 24 आवर्स पूरे ईरान को लिटा दिया इजराइल ने? नहीं लिटाया है सर, किसने कह दिया आपसे लिटा सर? उनके आसमान पर देख रहे हैं अब क्या हालात हैं। कुछ नहीं, जो जंग छोड़कर भाग गए उनके। नहीं सर, जंग तब तक के नहीं जीती हारी जा सकती जब तक जमीनी युद्ध ना हो, आमने सामने का। और आमने सामने में तो 24 घंटे भी टिक क्यों नहीं जो पाए? आईडीएफ वाले हैं ना, ये बेकसूर 36,000 बच्चों को मार सकते हैं दूध मुहे, ये औरतों को मार सकते हैं। लेकिन जिस दिन इनका सामना आर्मी की, ईरान की आर्मी से होगा, ये जूते उतार कर और पैंट उतार कर भागेंगे सर। सर, अभी जानते हैं क्या स्थिति है? अभी ट्रंप का बयान आया है। मुझे कोई बयान नहीं, सुनिए ना, एक सुन तो लीजिए। देखिए, इमोशंस अलग चीज है, फैक्ट एक अलग चीज है। जी। फैक्ट यह है कि सुप्रीम लीडर छिपे हुए हैं। 27 टॉप कमांडर या उनके सलाहकार या रणनीतिकार या न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। एयरफोर्स उनकी लगभग तबाह हो चुकी है, एक भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। थोड़ी देर पहले ट्रंप का स्टेटमेंट आया है तो एक काम कि ईरान ने बात करने की इच्छा जताई है। एक काम कीजिए, क्या ये सरेंडर है? नहीं सर, मैं मक्कार आदमी की बात ही नहीं करता। सरेंडर? नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर छुपे हुए हैं। सरेंडर की बात नहीं, तो क्या ये नेतन्याहू सड़क पर पैदल घूम रहे हैं या ट्रम्प पैदल घूम रहे हैं? ये डरपोक नहीं है। ईरान आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है सर, और जो लोग आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हैं वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं सर। सर, जैसे हालात तेहरान में है, मुझे तो लगता है कि आप लोग चढ़ाकर उनको और आगे पता नहीं किस खाई में कुदा देंगे। नहीं, हम सर ये वक्त देखो लड़ने का नहीं रहे सर। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? अमेरिका से कहां ईरान लड़ पाएगा सर? क्यों नहीं लड़ पाएगा? क्या है अमेरिका, क्या है सर? आप अफगानिस्तान बनाना चाहते हो ईरान को? अफगानिस्तान में क्या है? देखिए, एटम बम बना रहे थे भाई, एक कसम खा लें कि हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? तो बनाए तो 5,500 एटम बम
अमेरिका के पास हैं और उसने अपने जो उसके चापलूस कुत्ते मुल्क हैं उन्हीं में छुपा के रखे हुए हैं। तो सर अब में तो यही लगता सच्चाई है है कि सर। आप खामनेई साहब को नहीं भारी सर, मुसीबत में मैं डालना आपसे चाहते पूछ हैं। रहा हूं सर, मैं खाला बाजार में रहता हूं, आप गोमती नगर में रहते हैं, मैं गोमती नगर में आऊं, आपके घर में घुस जाऊं और उसके बाद में ईंटें फेंकने लगूं कि आपके यहां फ्रिज नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, तो मेरी गुंडागर्दी है या आपकी गुंडागर्दी? मतलब हम आपके घर में घुस जाएं, आपके घर में ईंटें फेंकें, आपके सामान उखाड़ लें और गुंडे भी आप ही हैं? नहीं, ये एटम नहीं बम सर। बनाएंगे ईरान वाले? क्यों नहीं बनाएंगे? तो सर अगर बनाएंगे तो ट्रंप ने कहा मैं मार दूंगा। नहीं तो मारे, कितनों को मारेंगे? कभी तो मरेंगे ये। खामनेई को मार देंगे। नहीं, वो अलग की बात है, वो मार ही नहीं सकते। तो अल्लाह 27 ताला स्टाफ मारे। कमांडर लिटा नहीं, दिए सर, कब्र में। वो- सर क्या कर लिया मैं ईरान आपसे ने? क्या कह रहा हूँ, वो अल्लाह ताला मारेगा और जिलाएगा भी वही, और लड़ाई भी कहाँ उसी- ये मुस्लिम उम्मा वाले सर? सर हम सऊदी अरब कहाँ है सर? मैंने अभी आपसे एक बात की, सऊदी अरब पता है खिलाफ बोल रहे हैं मैंने खामनेई अभी के। आपसे एक बात कही थी कि बहुत से कुत्ते पाले हैं। यूएई के क्या हालात है मैंने अभी देख आपसे रहे कहा था हैं, कि आवाज नहीं निकली। मानसिक विक्षिप्त तो अमीर होता है, वो बहुत से कुत्ते पालता है। अभी तो एक कुत्ता सामने आया है, टर्की वाले कह नेतन्याहू। रहे हैं कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा उधर क्या हो सर रहा है। सर सर आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा मानसिक विक्षिप्त अमीर बहुत से कुत्ते पालता है, अभी तो एक कुत्ता सामने ऐसा आया है ब्रजेश साहब, जो आप कह रहे हैं बहुत से आएंगे। कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाएगा, तो मैं कहना ये चाहता हूं जब इंडिया ने बनाया था तो क्या अमेरिका को परेशानी नहीं हुई थी? आप बताइए। सर आप जब लोग जिस अमेरिका तरह से ने एटम बम बनवाना इंडिया चाहते ने हो बनाया ईरान था को, तब भी उसको परेशानी हुई मुझे थी। तो लगता है कि आप उसकी लोग खामनेई परेशानी हर एक के मुल्क से साथी रहती कम है। है, फकत एक दुश्मन है ईरान सर। से परेशानी उसको तो नहीं ट्रंप ने कहा है मार जब दूंगा इंडिया ने सर। बम बनाया, न्यूक्लियर सर बम कह बनाया, रहा तो है कि उसको मार दूंगा, परेशानी मैं हुई अभी थी। से बता रहा हूँ आपको। पाबंदियां लगा रहे थे और ओके। मरना तो वैसे भी है उनको, ठीक है, मरना तो हमको भी मरना है सर। ओके। अच्छा सर, वीरेंद्र एक मिनट सर, वीरेंद्र जी, नहीं एक शेर कहते हैं, किसी ने कहा है कि कब्रिस्तान में मैंने उनकी भी लाशें देखी हैं जो इसलिए चुप रहते थे कि कहीं मर ना जाए। ऑल राइट, वीरेंद्र जी हमारे साथ